औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मुसलसल मुतहरात की बहस हो रही है, अब मुतहरात की किस्मों में से हम एक एक किस्म को ज़िक्र कर रहे हैं और आपके सामने उसकी पूरी तफसील एक एक वीडियो के ज़रिए से रख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मुतहरात एक ऐसी चीज़ है कि जो तहारत से वाबस्तगी रखता है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इस्तिहाला को पढ़ा था, जो मुतहरात की 5वीं किस्म है। आज छठी किस्म की तरफ हमें आगे बढ़ना है और ये देखना है कि छठी किस्म कौन सी है कि जो मुतहरात में शामिल की गई है। तो छठी किस्म जो है वो इंतकाल है। इंतकाल के माने ज़ाहिरी माने तो है मुंतकिल होना। अब मुंतकिल होने से मुराद क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि इंतकाल से क्या मुराद है। तो इंतकाल से मुराद क्या लिया गया है शरीयत में, तो उसका जवाब ये है कि अगर इंसान या खून जहिंदा रखने वाले हैवान का खून ऐसा हैवान चूस ले जो उर्फन अपना खून नहीं रखता, यानी इंसान हो या दीगर कोई जानवर हो, कोई हैवान हो, उसका खून कोई ऐसा हैवान चूस ले कि जिसको उर्फन अपना खून न रखता हो, यानी कोई छोटे मोटे जानवर जैसे कि मच्छर है, खटमल है या जूं है, उस हैवान ने दीगर हैवान का खून चूसा हो जो खून जहिंदा रखता हो, या फिर इंसानों का खून चूसा हो, तो ऐसी सूरत में ये खून पाक शुमार होता है। तो वो खून नजिस नहीं होता है, तो वो खून पाक शुमार होता है। क्यों पाक शुमार होता है? क्योंकि वो खून उसके बदन का हिस्सा बन गया है, यानी उसके बदन का वो हिस्सा हो गया। अब वो इंसान के बदन का हिस्सा शुमार नहीं होगा, वो उसके बदन का हिस्सा शुमार होगा, इसलिए वो खून पाक है। इंसान या हैवान के बदन से खून चूसे तो वो खून पाक हो जाता है। तो वही मच्छर की बहस है, मच्छर का जिक्र हो रहा है कि मच्छर हो या खटमल हो या जूं हो, अगर इंसान के बदन से खून चूस रहा है या जानवर के बदन से खून चूसे, तो इस ऐसी सूरत में वो खून पाक शुमार होता है। इसी अमल को इनकलाब कहते हैं। लेकिन इलाज के लिए लगाई गई जोंक जो इंसान का खून चूसती है, उसके बारे में क्योंकि इल्म नहीं है, इसके बदन का हिस्सा बनता है या नहीं, इस सूरत में नजिस होने का हुक्म लगाया जाएगा। अब वो जोंक जो लगाई जाती है जो इंसान के बदन से खून को चूसती है, तो यहाँ पे इल्म ना होने की वजह से कि वो उसके बदन का हिस्सा वो खून हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इल्म ना होने की वजह से वहाँ पर नजासत का हुक्म लगाया जाएगा, वो पाक शुमार नहीं होगा। लेकिन मच्छर हो या खटमल हो या जूं वगैरह हो, तो इस तरीके के जो जानवर हैं वो इंसान के बदन से खून को चूसते हैं, या जानवर खून जहिंदा रखने वाले जानवर के बदन से खून चूसते हैं, तो ऐसी सूरत में वो खून पाक शुमार होगा। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि मच्छर के जिस्म से निकलने वाला इंसानी खून का क्या हुक्म है। यानी जो मच्छर के बदन से खून निकल रहा है, तो वो उस खून का क्या हुक्म है। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई अपने बदन पे बैठे हुए मच्छर को मारे और वो खून जो मच्छर ने चूसा है मच्छर के बदन से बाहर आ जाए, तो वो खून पाक है। देखिए, बज़ाहिर क्योंकि हर के साथ ये अक्सर होता रहता है कि मच्छर हर जगह पे हैं और इंसान के बदन पे बैठते हैं और इंसान उस मच्छर को मार देता है और खून के कतरात ज़र्रात जो है इंसान के बदन में लग जाते हैं। तो शरीयत का हुक्म ये है कि अगर वो मच्छर कि जो इंसान के बदन पे बैठा हो, इंसान का खून चूस रहा हो, ऐसी सूरत में वो खून पाक शुमार होगा। अगर इंसान ने मच्छर को मार दिया, खून निकल गया, खून का ज़र्रात निकल गए, तो वो पाक शुमार होते हैं, क्योंकि वो खून मच्छर के बदन का हिस्सा बन गया था। क्यों पाक है? क्योंकि वो मच्छर के बदन का हिस्सा बन गया है, अब आपके बदन का हिस्सा नहीं है। आपके बदन का हिस्सा जो है, जो खून है, वो खून नजिस करार दिया जाएगा। लेकिन अगर मच्छर के बदन में मुंतकिल हो गया, तो अब आपका खून नहीं कहलाएगा, मच्छर का खून कहलाएगा। इस बुनियाद पर वह खून पाक शुमार होता है। इसी को इंतकाल कहते हैं, यानी मुंतकिल हो जाना। आपका खून मच्छर के बदन में मुंतकिल हो गया, तो ऐसी सूरत में वो खून पाक हो जाता है, चाहे उसे चूसने और मारने के दरमियान बहुत कम वक्फा हो। देखिए, मच्छर जो इंसान के बदन से खून चूस रहा है और इंसान ने उस मच्छर को मारा,
तो खून चूसने और मारने के दरमियान में चाहे कोई फासला ना हो, यानी चूस ही रहा है और इंसान ने मार दिया, तो या फिर जो है चूसने के फ़ौरन बाद मार दिया, यानी ज़्यादा वक्फा ना हो, ऐसी सूरत में वो मच्छर मर रहा है, उसके बदन से खून निकल रहा है, तो ऐसा खून पाक है, इंसान के बदन में लग जाए या कपड़े में लग जाए तो वो नजिस नहीं करता है, तो वो कपड़ा भी पाक है और उसका बदन भी पाक है। तो इस सूरत में इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मच्छर के बदन से निकलने वाला खून पाक शुमार होता है। लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि ऐसी सूरत में इस खून को नजिस शुमार किया जाए। लेकिन ये जो वक्फे वाली बात हो रही है कि अगर थोड़ा ही वक्फा हो, लेकिन अगर एहतियात मुस्तहब बताया गया है कि एहतियात मुस्तहब की बुनियाद पर यह है कि वो खून को आप नजिस माने, यानी बेहतर है कि इंसान उस खून को नजिस माने और जिस बदन में लग गया है उस बदन को पानी से धुल ले, जिस कपड़े में लग गया हो उस कपड़े को धुल ले, उसको पाको पाकीज़ा बना ले, क्योंकि इंसान नहीं चाहेगा कि कभी भी इबादत के लिए ऐसे बदन को इस्तेमाल करे कि जिसमें इंसान को शक हो, या ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करे कि जिसके पाकीज़गी का इंसान को शक हो कि पाकीज़ा है कि नहीं है, या खून लगा है तो ऐसी हालत में हम इबादत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मरहले में इंसान को बेहतर है, एहतियात मुस्तहब बताया गया है कि उसको नजिस मानकर आप उसको ताहिर करें और पाको पाकीज़ा होकर आप अल्लाह की इबादत को अंजाम दें। इसी तरीके से मुतहरात की बहस आगे भी आइंदा भी होती चली जाएगी। यह छठी किस्म थी, अभी 7वीं 8वीं और यहाँ तक कि 12वीं किस्म तक ये गुफ्तगू जाएगी और धीरे धीरे आप तक तमाम मसाइल के हल पहुँचाए जाएंगे। मुतहरात की हर एक किस्म को तफसीली तौर पर बयान किया जाएगा। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहें और वीडियोस को पूरी देखा करें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए, पूरी नॉलेज आपको मिले, बात अधूरी ना जानने पाएँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।